5 नीलू का दीर्घ प्रश्न 4। कुत्ते के देने से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, उदाहरण देकर समझाइए। लेखिका कहती है कि मैंने अनेक कुत्ते देखे हैं। लेखिका कहती है कि मैंने कुत्ते तो बहुत देखे हैं और पाले हैं, किंतु कुत्ते के देने से रहित और उसके लिए अलभ्य गर्व से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसकी प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता है, उसकी प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ, अवज्ञा कहते हैं यानी अवज्ञा के का मतलब होता है असम्मान, असम्मान के साथ फेंक कर दिया जाता है तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता, झिड़कना मतलब होता है डांटना, तो अगर उसे डांट के साथ भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने तक नहीं आता था। कहने का मतलब ये है कि लेखिका ने कुत्ते तो बहुत सारे देखे थे, लेकिन नीलू जैसा कुत्ता उसने कभी नहीं देखा था, क्योंकि जो नीलू था वो देने से रहित था और उसके लिए अलभ्य गर्व से युक्त उसने ऐसा कभी कुत्ता नहीं देखा था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य पदार्थ को, यानी नीलू का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था, जो खाने की चीज़ थी, अगर उसको फेंक करके दिया जाता था तो उस खाने की तरफ वो देखता भी नहीं था। अगर उसको कोई डांट भी देता था नीलू को तो वह उस मनाने के बाद ही लेखिका के सामने आता था, अन्यथा नहीं आता था। अगला प्रश्न देखेंगे 5। नीलू का ध्वनि ज्ञान विस्तृत था, उदाहरण देकर समझाइए। यानी इस लाइन में क्या कहा गया है देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि नीलू के ध्वनि समझने का ज्ञान भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। कहने का मतलब यह है कि जो कुत्ते होते हैं वो भाषा को नहीं समझते, वो किसको समझते हैं, वो ध्वनि को समझते हैं, जबकि मनुष्य किसको समझता है, भाषा को समझता है। लेकिन वह जो कुत्ता था, कुत्ते की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, ध्वनि को समझने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि नीलू के ध्वनि समझने का ज्ञान भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। यदि बाहर रास्ते में कोई कह देता कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी, नीलू वह तेजी गति से चार दीवारी कूदकर लेखिका के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर उनके कोई काम नहीं है जाओ कहने तक वही मूर्तिवत खड़ा रहता। कहने का मतलब यह है कि जो नीलू थी, नीलू ध्वनि को समझने में ज़्यादा महत्व रखती थी। वह भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था, यानी वह भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान था। यदि बाहर रास्ते में अगर उसे कोई कह देता था कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रहे थे, कौन, गुरुजी किसके लिए कहा गया है यहाँ पर, लेखिका के लिए कहा गया है। लेखिका तुम्हें ढूंढ रही है, तो वो क्या करता था, नीलू तेजी गति से चार दीवारी को कूद करके लेखिका के सामने आकर के क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था। और फिर उनके यानी लेखिका जब कहती थी कि कोई काम नहीं है जाओ कहने तक वही मूर्तिवत खड़ा रहता था, यानी कि वह लेखिका के कहने पर भी वह वहीं पर उसके सामने मूर्ति के समान खड़ा रहता था। इस प्रश्न में ये बताया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 6।